सुन पा रहे हो तो थम्स अप कर देना। मैं आपको जानकारी देने आया हूं क्योंकि बहुत देर से हम सिर्फ ड्रग एंगल पे ज्यादा फोकस हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत केस के अंदर। वो जरूरी एंगल है और मैंने सबसे ज्यादा साफ शब्दों में कहा है कि वो जरूरी एंगल है। पर मेरा मानना है, आप सबका मानना भी है, कि जो ये मिस्टीरियस डेथ हुई है उसकी सारी मिस्ट्री के पर्दे फाश करने जरूरी हैं और वो सारे पर्दे फाश होंगे। अरे आप लाइव जुड़े हो या नहीं जुड़े हैं? आप क्योंकि मुझे कोई दिखा नहीं रहा। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला। प्लीज बेल आइकॉन को दबा लीजिए कि आप जुड़ पाए एकदम से, क्योंकि मैं आपके सवाल आंसर करता हूं इसीलिए लाइव करता हूं। तो सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन। बहुत दिनों से ये बात चल रही है कि सीबीआई और ईडी में क्या हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बोली थी बात कि थोड़ा पेशेंस रखिए। हर रोज हर 4 घंटे बाद आपको इन्वेस्टिगेशन की न्यूज नहीं आएगी। उसके लिए अगर बहुत सारी न्यूज़ेस देनी है तो उसके लिए लोगों को आसमान से गॉसिप क्रिएट करनी पड़ेगी। वैसे नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन टाइम लेती है और वो टाइम लेके जब वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं तभी करते हैं। एनसीबी ने क्यों 12-13 दिन बाद अरेस्ट किया? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत अच्छी लीगल टीम, बहुत बड़ी पीआर एजेंसी सब इन्वॉल्व हैं इस केस में। माने माने वकील आएंगे कोर्ट में के बोलने के लिए कि भैया सीबीआई, ईडी या एनसीबी ने गलत काम किया है। इसीलिए एनसीबी ने आराम से एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेट करके अरेस्ट किया कि कोर्ट बेल ना दे। कोर्ट ने बेल नहीं दी ना। इसीलिए अगर कच्चे सबूत से एनसीबी अरेस्ट करती तो बेल हो जाती। अच्छा काम करने में टाइम लगता है, गंदा काम करना तो एक दिन का काम है, अच्छे काम में टाइम लगता है। अब मैं आपको डॉक्टर स्वामी के 2 ट्वीट दिखाने आया हूं जो उन्होंने किए। देख लीजिए। उनको आप जानते हैं, उनके अपने, मेरी उनसे बात नहीं हुई पर उनके मैंने ट्वीट देखे हैं। वो कह रहे हैं एसएसआर के फैंस को दैट व्हेन एसएसआर केस विल रीच प्रोसिक्यूशन आई कांट से, क्योंकि ये जांच एजेंसी के हाथ में होता है। बट एम्स टीम couldn't make independent probe since nobody so relied on hospital records and said murder could not be ruled out but CBI can decide on circumstantial evidence। देखो ये बात तो आप जानते ही हैं कि बॉडी नहीं है और कोई भी डॉक्टर बिना बॉडी के डिफिकल्टी होती है करते हुए। पर उन्होंने, डॉक्टर स्वामी ट्वीट कर रहे हैं कि ये मर्डर भी हो सकता है, वो रूल्ड आउट नहीं है। बहुत पीआर वाले लोग कह रहे हैं कि मर्डर रूल्ड आउट है। बहुत पीआर वाले लोग कह रहे हैं कि मर्डर रूल्ड आउट है। अभी वो रूल्ड आउट नहीं है तो उसमें मत पढ़ो जो बोलते हैं कि रूल्ड आउट है। रूल्ड आउट मतलब हिंदी में बोलूं तो कि हमने ये बात खारिज कर दी कि ये मर्डर हो सकता है। हमने बोल दिया कि ये मर्डर हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं बोला है। जो बार बार पीआर कर रहा है ऐसा नहीं बोला है, समझे? और दूसरी बात जो जरूरी है, ये देखिए आप, दूसरा ट्वीट जो और जरूरी है। नाउ द त्रिमूर्ति एजेंसीज। डॉक्टर स्वामी का आप जानते हैं बोलने का अपना ब्लंट स्टाइल है। त्रिमूर्ति का मतलब हो गया सीबीआई, ईडी और एनसीबी have unearthed huge evidence by which I am confident CBI will find it easy to prove in court that it was indeed murder by conspiracy। So डॉक्टर स्वामी बोल रहे हैं कि उनको लगता है कि अब सीबीआई, वो कॉन्फिडेंट है कि सीबीआई कोर्ट में प्रूव कर पाएगी और ना तो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा जो बहुत जरूरी है, पर उनकी जस्टिस की मुहिम बॉलीवुड को चेंज करेगी, बॉलीवुड को क्लीन अप करेगी, वो भी बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग आराम से पेशेंस रखिए, पीआर पे मत मानिए। धीरे 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 सीबीआई अपने कंक्लूजन तक पहुंचेगी और डॉक्टर स्वामी यही कॉन्फिडेंस वो अपने ट्वीट में दिखा रहे हैं कि
ये तीनों एजेंसी जो त्रिमूर्ति बोल रहे हैं वो ये जुड़ी हुई हैं और सीबीआई कोर्ट में उनको विश्वास है सुशांत को जस्टिस दिलवा के रहेगी। और यही हम सबका वादा था कि हम सीबीआई तक केस लेके जाएंगे, वो हम ले जा चुके हैं। कब कोर्ट जाएगी, सीबीआई क्या क्या करेगी, वो सीबीआई के हाथ में है। हमें प्रैक्टिकल और रियल होना पड़ेगा। पर जो उनको पता चल रहा है, उनका कॉन्फिडेंस पूरा है कि सीबीआई जस्टिस दिलवाएगी। कल 5 बजे मैं बार बार बोल रहा हूं, अच्छा है नेशनल सिक्योरिटी पे, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा कल।